हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग देखने वाले इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे। इंडियन पिनल कोड 1860 में आज का हमारा टॉपिक है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। अब कंसेंट का मतलब सहमति है, तो सहमति को यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो सेक्शन 90 अगर आप देखेंगे इंडियन पिनल कोड में, तो सेक्शन 90 में कंसेंट के बारे में कहा गया है। देखिए, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो चैप्टर 4 ऑफ IPC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो जनरल एक्सेप्शन आपको पता है कि सेक्शन 76 से लेकर 106 तक के प्रोविजन में आता है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो सेक्शन 76 से लेकर 95 तक के प्रोविजन बता दिए गए हैं, जिसमें मेंस रे एब्सेंट होने की वजह से कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं हो पाती, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं हो पाता है। लेकिन जस्टिफिएबल वाले में मेंस रे भी होती है और एक्टस रिया भी होती है, ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन ये एक्टस रिया ऐसी जगह पर की जाती है, एक्टस रिया ऐसे मामले में की जाती है जहाँ पर क्या हो जाता है, उसको जस्टिफाई माना जाता है, ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सहमति। कंसेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहमति। अब सहमति को क्यों डिफाइन किया गया? तो देखिए कि अगर कोई आप ऑफेंस करते हैं और उसमें अगर किसी पर्सन ने अपनी कोई कंसेंट दी हुई है, सहमति दी हुई है, तो उसके बहुत सारे मायने निकल के आते हैं। एक तो क्या करता है, ऑफेंस की लायबिलिटी को ख़त्म कर देता है या उसकी ग्रीवियसनेस को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो कंसेंट को एज अ डिफेंस हम यहाँ पर लेने वाले हैं, एज अ डिफेंस हम लेने वाले हैं, बचाव के रूप में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, बचाव के रूप में इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट का मतलब होता है कि इट मीन्स टू एग्री टू परफॉर्म अ थिंग, किसी बात को परफॉर्म करने के लिए एग्री कर देना, सहमति दे देना, ठीक है, सहमति दे देना। ये क्या कहलाता है आपसे? कंसेंट कहलाता है, सहमति कहलाता है। क्लियर? इट मीन्स टू अग्री टू परफॉर्म अ थिंग, किसी बात को करने के लिए सहमति दे देना, यही क्या कहलाता है? कंसेंट कहलाता है। क्लियर बात? तो ये कंसेंट की बात होगी। अब देखेंगे यहाँ पर, तो एक मैक्सिम आपको मिलेगी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब क्या होता है कि ही हु कंसेंट सफ़र नो इंजरी। इसका मतलब है कि जो भी पर्सन किसी एक्ट को करने के लिए सहमति देता है वो सफ़र्स नो इंजरी। तो ऐसा पर्सन जो उस एक्ट को करता है, अगर वो उस पर्सन की सहमति के साथ करता है, कंसेंट के साथ करता है, तो सफ़र्स नो इंजरी। इसका मतलब है कि कोई भी अपराध नहीं होता है, कोई भी चीज़ अपराध नहीं होती है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जा सकती है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से निकल के आया, ठीक है, कि कंसेंट सफ़र्स नो इंजरी। एक सेकंड वाला क्लॉज यहाँ से निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सेकंड वाला क्लॉज, कि कंसेंट में रिड्यूस द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अपराध की क्या करता है? गंभीरता को कम करता है, अपराध की गंभीरता को कम करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की ह्यूमन किलिंग की हुई है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की ह्यूमन किलिंग की हुई है, लेकिन अगर वो ह्यूमन किलिंग उसकी कंसेंट के साथ की गई थी, तो वो किस में चला जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? उस ऑफेंस की ग्रेविटी को कम कर दिया गया। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई कंसेंट दी हुई है, जैसे आप देखेंगे अभी सेक्शन 89 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन 86, 87, 88 भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर देखेंगे कि जब भी किसी स्पोर्ट्स में जो कंसेंट होती है ना, तो या फिर डॉक्टर्स के पास आप कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, डॉक्टर्स भी वहाँ पर कंसेंट देता है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर माना जाएगा, क्या माना जाएगा? ऐसे केसेस में माना जाएगा कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो कंसेंट के दो फैक्ट पड़ते हैं, एक जहाँ पर फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी होता है, और दूसरी कंडीशन जहाँ पर उसकी ग्रेविटी को, उसके ऑफेंस की ग्रेविटी को कम किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देना। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन 90, कंसेंट के बारे में कहा गया था कंसेंट क्या है। तो कंसेंट के बारे में तो हमने पहले देख लिया। अब कंसेंट से रिलेटेड लीगल प्रोविजन को अगर आप देखेंगे, लीगल प्रोविजन को अगर आप देखेंगे, विधिक प्रावधान को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि व्हाट इज नॉट कंसेंट। सेक्शन 90 की लैंग्वेज को देखेंगे तो क्या कंसेंट नहीं है, इन्होंने ये बता दिया, और ऐसी परिस्थितियों को बता दिया, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को बता दिया गया है कि जिनमें अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है तो कंसेंट नहीं होती है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? तो सबसे पहले क्लॉज में देखेंगे तो गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी। फियर ऑफ इंजरी इसका मतलब होता है क्षति के भय में, फियर क्षति के भय में। अगर किसी को डरा धमका के अगर आपने कोई कंसेंट ली है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो इसके बारे में कहा गया कि गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी, फर्स्ट वाला क्लॉज, ठीक है। सेकंड कहता है कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तथ्य के भ्रम में। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है
तथ्य का भ्रम। अगर कोई भी कंसेंट तथ्य के भ्रम में दी जाती है, मतलब पर्सन कहे कुछ और रहा है, समझ हम कुछ और रहे हैं, और समझ जो हमने समझा उसके बेसिस पे हमने अगर कंसेंट दी है तो ये क्या कहलाती है? मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कहलाता है, तथ्य के भ्रम की कंसेंट कहलाती है, और इसको हम बाद में क्या कर सकते हैं? रिवर्ट कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हुई। थर्ड वाले क्लॉज को देखेंगे कि गिवन फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, अगर किसी ऐसे पर्सन ने कंसेंट दी है जो कैसा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब अनसाउंड माइंड पर्सन है, विकृचित व्यक्ति है। ठीक है, विकृचित व्यक्ति, जैसा हमने आईपीसी में सेक्शन 84 में हम लोगों ने पढ़ा था, अनसाउंड माइंड पर्सन। अगर अनसाउंड माइंड पर्सन कंसेंट देता है तो उस कंसेंट को हम लीगल कंसेंट नहीं मानते हैं, विधिक सहमति यहाँ पर नहीं मानते हैं। और इसके बाद एक और क्लॉज यहाँ पर मिलेगा, एक और स्टेज आप मिलेगी जिसको इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, जिसको मत्तता की स्टेज कहते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो पहले वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इंटॉक्सिकेशन की स्टेज जो होती है, मत्तता की जो कंडीशन होती है, ये अगर आप देखेंगे तो प्रोविजन आपको कहाँ मिल जाएंगे? 85 एंड सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी मिल जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है, मत्तता की स्थिति में, किसी ने ड्रिंक की हुई है, शराब पी हुई है, दारू पी हुई है, तो ऐसे केस में उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर वो उस स्टेट ऑफ माइंड में क्या करता है? कंसेंट देता है। और लास्ट में बता देगा यहाँ पर फिफ्थ वाले क्लॉज में कि गिवन बाय पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसकी उम्र क्या है? 12 वर्ष से कम है। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर कंसेंट दी जाती है वो कंसेंट नहीं मानी जाती है, वो सहमति नहीं होती है। तो ऐसे करके सेक्शन 90 आपको कुछ 5 क्लॉज के बारे में बताता है जहां पर किसी पर्सन की कंसेंट को कंसेंट माना जाता है और किसी को कंसेंट नहीं माना जाता है। तो ये तो बात होगी सेक्शन 90 की। क्लियर यहाँ पर? तो सबसे पहले फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और अंडर द एज ऑफ 12 ईयर। ठीक है, 12 साल से कम आयु के पर्सन की कंसेंट। क्लियर बात है? अब इसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड प्रोविजन। आपको मैंने कहा कि आपको आईपीसी में 3 जगह मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सेक्शन 87 में, दूसरा प्रोविजन मिलेगा सेक्शन 88 में, तीसरा प्रोविजन मिलेगा आपको 89 में। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविजन हमें क्या करना है? कवर करना है। तो द विक्टिम गेव कंसेंट फॉर द हार्म टू ऑकर। देखिए, जहाँ पर व्यक्ति ने अपने आप को कंसेंट होना एक्सेप्ट किया, जैसे स्पोर्ट्स में, खेलों में, जब व्यक्ति कोई पार्टिसिपेट करते हैं खेलों में तो उसमें कंसेंट देते हैं। वहाँ पर किसी पर्सन को अगर कोई इंजरी होती है तो वो कंसेंट मानी जाती है और वहाँ पर फिर ऐसे पर्सन को क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री रखा गया है। और दूसरी स्टेज है जहाँ पर उसकी ग्रीवियसनेस को कम किया गया है। ठीक है, 88 में आप देखेंगे कि द एक्ट वॉज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम। किसी पीड़ित व्यक्ति के विक्टिम के फायदे के लिए अगर कोई कंसेंट दी जाती है, विक्टिम के फायदे के लिए अगर कोई कंसेंट दी जाती है तो उसके बारे में प्रोविजन कहाँ मिलेगा? सेक्शन 88 में आपको प्रोविजन मिलेगा। राइट, इसके साथ साथ गार्जियन की कंसेंट होती है कहाँ पर? सेक्शन 89 में। तो गार्जियन कंसेंट्स टू टेक द रिस्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड। क्लियर? तो गार्जियन कंसेंट्स, ठीक है, गार्जियन कंसेंट को बोलते हैं संरक्षक की सहमति, गार्जियन कंसेंट की यहाँ पर बात की है। टू टेक द रिस्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किसी व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके फायदे के लिए उनके गार्जियन क्या करते हैं? कंसेंट देते हैं। तो ऐसे गार्जियन की कंसेंट कहाँ बता दी गई? सेक्शन 89 में बता दी गई। तो आगे के जो लेक्चर होंगे वो 87, 88 और 89 से रिलेटेड होंगे, तो इसके बारे में हम अलग से बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।